जय श्री राम। मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्र। किस प्रकार व्यतीत होने वाला है आपके लिए अगस्त 2024? बहुत कुछ खास है इस महीने। अगर देखा जाए, बहुत सारे संयोग इस प्रकार के बन रहे हैं जो आपके जीवन में एक सुंदर परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। खास करके इस महीने एक मंगल और बृहस्पति का आपस का एकादश भाव में समावेश आपके लिए एक बेहतर राजयोग लेकर के आ रहा है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आपके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको एक बात बड़ा क्लियरिटी से बताना चाहता हूं कि यदि कोई कथा आप चाहते हैं, श्री राम कथा, शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, संगीत में सुंदरकांड पाठ इत्यादि आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पर ये आयोजन हो, मैं उसको आकर के करूं और उसके माध्यम से आपके जीवन में उत्पन्न हो रहे जो दोष इत्यादि हैं उसको दूर करने का प्रयास करूं, तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और अपने यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजन कर सकते हैं। मैं प्रति श्रावण रुद्राभिषेक करता ही हूँ, आप जानते हैं। तो अगर अपने या अपने परिवार के लिए आप रुद्राभिषेक इत्यादि कराना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रुद्राभिषेक का आयोजन पूरी तरह से करा सकते हैं। तो हर तरफ से आपका जीवन बेहतर हो, इस प्रकार का प्रयास हमारा रहता है। आपको उसके लिए आगे आने की आवश्यकता है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव भी आता हूँ, लाइव भी जुड़ सकते हैं। कर्क राशि काल पुरुष के चौथे अंक की राशि है, जल तत्व राशि है, उत्तर दिशा की स्वामिनी वाली राशि है। स्वामी इसके चंद्रमा हैं। जातिगत अगर देखा जाए तो ब्राह्मण ये राशि कही जाती है। किस नक्षत्र से ये राशि बनती है? तो अगर हम बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के एक चरण के माध्यम से, पुख्य और अश्लेषा। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी इस राशि के लिए अगर हम देखें तो पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति, पुख्य नक्षत्र के स्वामी शनि और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध, ये 3 ग्रह विशेष इस राशि के लिए महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं। साथ में चंद्रमा इस राशि के स्वामी हैं। तो 4 ग्रहों का विशेष समावेश होता है। कर्क राशि एक इमोशनल प्रकृति की राशि देखी जाती है। सबसे ज्यादा अगर धोखा प्राप्त करने वाली कोई राशि देखी जाती है तो उसको कर्क राशि कहा जाता है। कर्क राशि के व्यक्तियों को बहुत जल्दी कोई बहला सकता है, फुसला सकता है, बहुत जल्दी उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। ये कर्क राशि के लिए विशेष रूप से देखा गया है। कर्क राशि काल पुरुष में हृदय के पार्ट की राशि देखी जाती है। जब भी कर्क राशि के जातक जातिका को अपने प्रोफेशन के लिए प्रयास करना चाहिए, जनरली कर्क राशि की जातक जातिका को नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। व्यापार स्थिर करने में बड़ी मुश्किलें होती हैं और जीवन में एक के बाद एक परिवर्तन आने के कारण कर्क राशि के लोग बहुत परेशान रहते हैं। स्थिरता आना बड़ा मुश्किल होता है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो तीसरी प्रॉब्लम। इस प्रकार की परिस्थिति कर्क राशि के लिए देखी गई है। हृदय से रिलेटेड क्या है? जैसे मेडिकल प्रोफेशन में जाएं तो साइकाइट्रिस्ट बनना चाहिए। हृदय की बातों को जानने वाला, जितनी भी चीजें हृदय को नजदीक करने वाली, जैसे प्रेम संबंध 2 लोगों को जोड़ता है, 2 लोगों के हृदय को मिलाता है, तो जो प्रेम संबंध के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक गुलाब का अगर बिजनेस किया जाए, फ्लावर का बिजनेस किया जाए, तो ऐसे कंडीशन में कर्क राशि के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। जल तत्व से रिलेटेड जितने, जल से रिलेटेड जितने बिजनेस है वो बड़े फायदेमंद होते हैं। साइकाइट्रिस्ट इत्यादि, साइकोलॉजिस्ट इत्यादि, हृदय की बातों को जानने वाला या प्रवक्ता इत्यादि कर्क राशि के लिए एक बेहतर व्यवस्था होती है, बेहतर क्षेत्र होता है। खैर, इस पर कभी मैं, जब आप पर्सनली मुझे कॉल करेंगे तो कौन कौन सा प्रोफेशन बेहतर है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ पर मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। बट एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ, यदि आपको नौकरी के लिए या व्यापार के लिए कोई प्रयास करना है या प्रारंभ करना है, एजुकेशन के लिए कोई प्रयास करना है, प्रारंभ करना है, संतान के लिए कोई प्रयास करना है, प्रारंभ करना है, मित्रता के लिए कोई प्रयास करना है, प्रारंभ करना है, तो हमेशा आपको मंगलवार का दिन ही सेलेक्ट करना चाहिए। बिकॉज मंगलवार का दिन एजुकेशन, प्रेम संबंध इत्यादि के लिए कर्क राशि के लिए सबसे बेहतरीन होता है। आइए बात करते हैं कि जो ये अगस्त का महीना रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि पर इस महीने में सूर्य का गोचर रहेगा और सूर्य रहेंगे आपके लिए 16 तारीख तक। 16 तारीख तक एक तो अपने ईगो को, अपने क्रोध को बड़ा कंट्रोल में रखना है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नए लोगों से आपकी मुलाकात भी होगी,
कुछ राजनैतिक संरक्षण, राजनैतिक पद प्रतिष्ठा भी आपको जरूर प्राप्त होने जा रही है, लेकिन अपने क्रोध पर कंट्रोल रखेंगे तो, क्योंकि सूर्य के साथ होने के कारण पारिवारिक जो कलेश है, पारिवारिक जो उत्पात है, उसके भी संकेत रहते हैं। परिवार में अशांति उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। अब क्योंकि मंगल और बृहस्पति जो कि 9th हाउस के स्वामी हैं और 10th हाउस के स्वामी हैं, दोनों 11th हाउस में गोचर करेंगे। पंचम भाव पर उनकी दृष्टि भी पड़ रही है। दशम और नवम के संबंध को ऋषि पाराशर ने राजयोग में सबसे बेहतरीन योग कहा है। तो इस महीने वो बेहतरीन राजयोग आपका 26 तारीख तक बनने जा रहा है। यानी नौकरी में परिवर्तन के लिए इस महीना सबसे सुंदर होगा, नई नौकरी प्राप्त होगा। अगर नौकरी बिल्कुल जाने के कागार पे है तो कोई ऐसा संयोग जरूर बनेगा जिसके कारण आप नौकरी को बचा पाएंगे या नई नौकरी आपको जीवन के अंतर्गत जरूर प्राप्त हो पाएगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए जरूर होने वाली है। आर्थिक लाभ, कई क्षेत्रों से पैसा आने का जो मार्ग है वो इस महीने आपके जीवन के अंतर्गत बनता हुआ दिख रहा है। तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन प्राप्त हो, कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो, जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं दृष्टि से देखूंगा, आर्थिक दृष्टि से अगर मैं देखूंगा, प्रोफेशनल लाइफ स्पेशली मैं कह सकता हूं, तो ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन संकेत रहेगा कि प्रोफेशनल लाइफ इस महीने आपकी बहुत बेहतरीन रहती हुई दिख रही है। कुछ नए आयाम, कुछ नए रास्ते आपको मिलेंगे। एजुकेशन की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इवन संतान प्राप्ति को लेकर के अगर देखा जाए, इस वर्ष में आप संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वो यही महीना है जब आपको संतान के संयोग बनेंगे। संतान को लेकर के आपको खुशखबरी जरूर प्राप्त होगी। साथ में प्रेम संबंध भी बने और वो मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए आप तैयार हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी इस महीने में दिख रही है। तो आर्थिक दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए मुझे अच्छा दिख रहा है। प्रोफेशन की दृष्टि से भी ये महीना अच्छा दिख रहा है। हेल्थ को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम जरूर दिख रहा है। आपसी रिलेशन को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम जरूर दिख रही है। तो इस पर आप ध्यान देंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ जानना है, मैं समय बहुत कम दे पा रहा हूं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं। मेरे साथ लाइव जुड़िए, फ्री में जानकारी प्राप्त कीजिए। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा आप कराना चाहते हैं मेरे द्वारा, रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं आप संस्था के माध्यम से, तो आप मुझे प्लीज कॉल कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।